हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे सीरीज का दूसरा वीडियो है। अब तक हमने बात की मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध जल कुंड तक की। आज हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की कृषि, नगर नियोजन, संग्रहालय, कला। तो आज से शुरुआत करते हैं। कृषि खुदाई में बात भी उजागर हुई है कि यहाँ भी खेतिहार और पशुपालन सभ्यता रही होगी। सिंध के पत्थर तथा राजस्थान के तांबों से बनाए गए उपकरण यहाँ खेती करने के लिए काम में लिए जाते हैं। इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार यहाँ के लोग रबी की फसल बोते थे। गेहूँ, सरसों, कपास, जौ और चने की खेती के यहाँ खुदाई पर पुख्त सबूत मिले हैं। माना जाता है कि यह और भी कई तरह की खेती की जाती थी। केवल कपास को छोड़कर यह सभी के बीज मिले हैं। दुनिया में सूत को दो सबसे पुराने कपड़ों में से एक नमूना यहाँ पर ही मिला था। खुदाई में कपड़ों की रंगाई करने के लिए एक कारखाना भी पाया गया। अब बात करते हैं नगर नियोजन। मोहनजोदड़ो की इमारतें भले ही खंडहर में बदल चुकी हों, परंतु शहर के सड़कों और गलियों को विस्तार को स्पष्ट करने के लिए खंडहर काफ़ी है। यहाँ की सड़कें ग्रिड प्लान की तरह हैं, मतलब आधी सीढ़ी। पूरब की बस्तियाँ रिसोइयों में बसती, क्योंकि यह बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं हैं। मोहनजोदड़ो के यानी मोहनजोदड़ो, उनका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की सड़कें इतनी बड़ी हैं कि यह आसानी से 2 बैलगाड़ी निकाल सकते हैं। यहाँ पर सड़क के दोनों ओर घर हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह सड़कों की ओर केवल सभी घरों को पीठ दिखाई देते हैं, मतलब दरवाजे अंदर गलियों में हैं। वास्तव में स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो का शहर काबिले तारीफ़ है, क्योंकि इसमें इतने बिछड़े होने के बावजूद यहाँ की जो नगर नियोजन व्यवस्था है वह कमाल की। इतिहासकारों का कहना है कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता में पहली संस्कृति है जो कि कुआं खोदकर भूजल तक पहुँची। मोहनजोदड़ो करीब 500 कुएँ थे। मोहनजोदड़ो करीब 500 कुएँ थे। यहाँ की बेजोड़ पानी निकासी, कुएँ, कुंड और नदियों को देखकर हम यह कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो सभ्य असमयान जल संस्कृति थे। पूर्वोत्तर संस्कृति प्रसाद दीक्षित के नाम पर यहाँ DKG हाला है। पुरातत्व शास्त्रीय काशीनाथ दीक्षित के नाम पर यहाँ DKG हालक है। यहाँ ज़्यादातर उच्च वर्ग के घर हैं। इस तरह यहाँ पर और DKBC आदि नाम से जानते हैं। इन्हीं जगहों का प्रसिद्ध नृतक शिल्प खुदाई के समान माना गया है और शिल्प खुदाई के समय भी मिला है। यह मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। राष्ट्रीय संग्रहालय यानी बंद करके रखी हुई है टूरिज़्म के लिए। टूरिज़्म मतलब घूमने जाता है कोई तो देख सकता है। संग्रहालय मोहनजोदड़ो, अब बात करते हैं हम संग्रहालय। मोहनजोदड़ो का संग्रहालय छोटा ही है। मुख्य वस्तु कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में है। मुख्य वस्तु कहाँ पर है? कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में। यहाँ काला पड़ गया है। गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरे व चाक पर बने विशाल मुद्द भांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ी की गोटियाँ, दिए, माप तौल, पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, 2 पाटान वाली चक्की, घी, मिट्टी, कंगन, रंग बिरंगे पत्थर के मानकों वाले हार और पत्थर के औजार। संग्रहालय में काम करने वाले अली नवाज के अनुसार यहाँ कुछ सोने के गहने भी हुए करते थे जो चोरी हो गए। संग्रहालय में रखी वस्तुओं में कुछ सुइयाँ भी हैं। खुदाई में तांबे और कांसे की बहुत सारी सुइयाँ मिली थी। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयाँ मिली, जिनमें एक 2 इंच लंबी थी। समझ गया कि यह सूक्ष्म कशीदाकारी में काम आती होगी। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे की सुई भी मिली। अब बात कर लेते हैं हम उनकी कला की। सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व अधिक था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर, मूर्तियाँ, ईंट, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पक्षियों की छवियाँ, सुनहरे मुहर, उन पर सूक्ष्म उत्कीर्णीय आकृतियाँ, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण, सुगढ़ अक्षरों, लिपि रूप सिंधु सभ्यता की तकनीक सिंधु से अधिक कला सिद्धि प्रदर्शित करती है। एक पुरोक्तिक अनुसार सिंधु सभ्यता के समृद्ध बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अपने अगले सीरीज के अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब।